कल की क्लास में शानदार तरीके से बेसिक करे थे अपन। पता चल गया होगा आपको कौन सा सवाल कितना है, कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है। अक्साई वाली सारणी, अक्साई वाली सारणी है। कहाँ है अक्साई, ये रहा। अब सुनना, प्रश्न में देखो उदाहरण नंबर 1 से लेकर 3 तक लगा रखा है मैंने। प्रश्नावली 13.1 के पहले 3 उदाहरण है जो आपकी बुक में प्रश्नावली 14.1 है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3। उदाहरण नंबर 1 प्रश्न में ध्यान दो। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। प्रश्नावली 13.1 में सारे माध्य ही है। ठीक है, आ जाओ। प्राप्त अंक एक्साई, इसको बोलते हैं अक्साई। एक्सआई का किसका संकेत होता है, इसको बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान या विचर जी, इसका नाम है मध्यमान या विचर या वर्ग चिन्ह। इनके नाम 3 नाम है इनके। मध्यमान या वर्ग चिन्ह या विचर किसका संकेत, अक्साई। अक्साई इनका क्या होता है संकेत। अक्साई मध्यमान बोल दो, विचर बोल दो या वर्ग चिन्ह बोल दो। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो प्राप्तांक लिखा हुआ है। हाँ भाई, यहाँ पर फिलहाल ये प्राप्तांक, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, मध्यमान, अक्साई या विचर बोलते हैं। समझ गए होंगे। चलो आगे देखेंगे अपन। अब ये जो आता है ना बट्टे में, सारणी जो आपके बुक में जो सारणी लंबी बना रखी है, उस सारणी में जो नीचे वाले वो कॉलम है, नीचे वाला कॉलम, इसमें ये है। ये तो ऊपर वाले कॉलम में है और ये कहाँ है, नीचे वाले कॉलम में। ये नीचे वाले कॉलम में जो भी होता है ये बारंबारता होती है। मतलब बारंबारता का अर्थ, हाँ, बारंबारता का संकेत का मतलब कक्षा 10 में 30 विद्यार्थी है तो कितने उनके नंबर है 100 में से आए हुए। कितना विद्यार्थी ऐसा है जिनके 10 नंबर आए हैं, 1। तो 10 एक आंकड़ा है, 10 एक प्रेक्षण है जिसकी बारंबारता 1 है। बारंबारता का संकेत एफ का एफ मीन्स बारंबारता। एफ किसको बोलते हैं, बारंबारता मतलब बारंबार, बार बार। कितनी बार, 10 की बारंबारता कितनी हुई, 20 की बारंबारता। कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके गणित में 100 में से 20 नंबर आए हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है, बोल तो दिया शुरू में। अर्थात 20 की बारंबारता 1, 36 की बारंबारता 1। इसका मतलब 3 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 100 में से 36 नंबर। तो 36 की बारंबारता 3 हो गई। बारंबारता बारंबार 36 बारंबार, ठीक है। 40 की बारंबारता 4, 50 की बारंबारता 3, मतलब 50 3 जनों क्या है, 56 2 जनों क्या है, 2 जनों क्या है, 4। ऐसे समझ गए होंगे। अब यदि ऐसे बताओ 10, 20, सुन 1 मिनट 36, 36, 36, 40, 40, 40, 50, 50। सही बात समझ में आ रहा है। 50 नहीं क्या लिख दिया हमने, 40 की तो सही है क्या, सही है क्या,
इधर देखो, ऐसे आपकी बुक में ऐसे लाइन बनी हुई है, मेरे थोड़ा सा ऐसे सामने। हाँ 56 बोलो, 56, 60,60। अब मैं इतना मत थक गया, आप एक बार समझ गए होंगे। अब सुनो एक मिनट ध्यान दे, 10-12 आंकड़े वाला क्वेश्चन जानते हो आप? 10-12 आंकड़े आ जाए, लेकिन ये 10-12 आंकड़े नहीं है तो 30 आंकड़े आएंगे, इसलिए अगले ने सारणी में डाल दिया, वरना अगला कोमा लगा लगा के भी दे सकता था, ऐसे भी दे सकता था अगला। और इसका क्या पूछता? मादे। इसका क्या पूछता? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वही लगाते फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लगाते, जो कहां था याद करो, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, माध्य निकालने का फॉर्मूला कहां था? फर्स्ट क्वेश्चन में 10-12 आंकड़े देते तब इन सबको जोड़ता, आंकड़ों का योग इन सबको जोड़ता और इनमें आंकड़ों की संख्या अर्थात 30 का भाग दे देता, वही आंसर आता जो यहां आएगा। अगले ने सारणी क्यों दी है? थोड़ा सारणी में क्या बन गया, ये सिकुड़ के लिखे गए, मतलब सिकुड़ गए, हल्का हो गया सारणी में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो 36 3 बार लिखा हुआ है, वो सारणी में 36 एक ही बार लिखा हुआ है, उसके बारंबार तो फिट कर दी। यहां पर जो 40 4 बार लिखा हुआ है, वहां 40 4 बार लिखा हुआ है, यहां 40। इस सारणी का ये फायदा है, इस सारणी को बोलते हैं अक्षय वाली सारणी। ठीक है, ऐसा भी अगला दे सकता था, लेकिन 10-12 आंकड़े आते हैं ना, 10-12 आ जाए आंकड़े, तब 10-12 मान लो 10 विद्यार्थी होते तो ऐसा नहीं देता अगला आपको, ऐसा नहीं, समझ रहे हो आप पर्सन को? ऐसे ज्यादा आंकड़े होने की वजह से अगला क्या बना देता है? सारणी। और ये तो 30 ही थे, 100 आंकड़े होते हैं तो वर्ग वाली सारणी बना देता है। इसका भी वर्ग बना सकता हूं मैं, बनाऊं अभी वर्ग। देखो 0 से 10 बताओ कितने विद्यार्थी है? 0 से 10 का मतलब ऐसे विद्यार्थी जिसके 0 नंबर आए हैं, ऐसा विद्यार्थी। इसका मतलब ये हुआ 0 से 10 का मतलब हुआ ऐसा विद्यार्थी जिसके 0 नंबर आए हैं या 0 से ज्यादा आया लेकिन 10 नहीं आया, ऐसे विद्यार्थी किन के बताओ? 1, इसमें आएगा 1 क्या आएगा? ऐसा विद्यार्थी जिसके 10 नंबर आए हैं, 10 से बड़ा आया है, 10 से ज्यादा आया है। ऐसा विद्यार्थी जिसके 10 नंबर आए हैं, 10 से ज्यादा आया है लेकिन 20 नहीं आए हैं, वो विद्यार्थी बताओ मेरे को। 20 नहीं आया है, 20 नहीं आया है, 10 नंबर आया है लेकिन 20 नहीं आया है। इसमें 1 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा। चलो 0 से बड़ा लेकिन 10 नहीं, 0 विद्यार्थी आएगा। 10 से बड़ा लेकिन 20 नहीं, 1 आएगा। कौन सा 1? वो वाला। 20 से बड़ा लेकिन 30 नहीं, लेकिन 30 नहीं, तो कौन है? कौन से वाला? 20 वाला है, 20 वाला आएगा 1। सुनो ध्यान देना, प्रॉपर ध्यान देना भाई। क्वेश्चन ये भी बन गया, क्वेश्चन ये भी हो गया। 3 प्रकार का क्वेश्चन था, वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको समझना, ध्यान से सुनना। हाँ 30 से 40 3 आएंगे क्या? 30 और 30 से बड़ा लेकिन 40 नहीं, 3। अब ऐसी सारणी बना सकता हूं, बोर्ड पे देखो सारणी बनाओ, देखो ना, ध्यान देना। प्राप्तांक, ये क्या बन गए? प्राप्तांक। और ये बन गए विद्यार्थियों की संख्या। मैं सीधे शॉर्ट लिख रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है। इधर 0 से 10, इधर 10 से 20, इधर 20 से 30, इधर लिख दो ये बारंबार था। 0 1 1 और 30 से 40 में 3, ऐसे और बढ़ती जाएगी आगे, 3 और बढ़ती जाएगी आगे। अब बताओ मेरी बात सुनना ध्यान से। फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन क्या था? 10-12 आंकड़े वाला, ये बन गया। अगला ऐसा दे सकता था, इसका माध्य भी उतना ही आएगा जितना इसका माध्य आएगा, और इसका माध्य भी उतना ही आएगा जितना उसका आएगा। तीनों प्रकार के प्रश्न बना दिए एक ही प्रश्न का। सुन लेना, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रकार का प्रश्न ये रहा। इसमें आगे और क्या क्या आएंगे दिमाग लगा लो आगे, तो आप, मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्या क्या आएंगे पता है ना आपको? हाँ ये बन गया एक, और ये बन गया। आगे और आएंगे ना इसमें, अरे ये आगे वाले डलेंगे, वो सारे आ जाएंगे इसमें। कैसे लिखोगे आगे?
कैसे बना हुआ? 30 से 40 बन गया, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 बन जाएगा। ऐसे पूरे आ जाएंगे ना इसमें। अब बताओ, ज्यादा सिकुड़ करे अपने आंकड़ों को लिखे, थोड़ा सा शोर तरीके से लिखे, मतलब ऐसे एक जगह इकट्ठे हो जाए, वो कौन सा सिस्टम है? ये इसमें ज्यादा इकट्ठे हो गए ऐसे, मतलब शोर तरीके से बता रहे, और ज्यादा फैल गए, ये रहा थोड़ा थोड़ा मीडियम। अब ऐसे बताओ, अगला ऐसा सवाल भी दे सकता था, लेकिन ऐसा बहुत सारे लिखने पड़ते, कोमा लगा लगा के 30 लिखने पड़ते अपने को, याद करो। ऐसे ये दिया है, ये नहीं दिया, अगला ऐसा भी बना सकता था, अगला ऐसा भी दे सकता था, लेकिन दिया अगले ने ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों दिया है? क्योंकि ये ठीक ठाक है, और ये देता तो फिर इसमें तो देखो जीरो आ रहा है, जीरो की किसी की नहीं होती है बारंबार, इसलिए। और बनाना चाहूँ तो देखो 0 से 10 ही नहीं, ये तो मैंने खुद ने बनाया है। मैं बनाना चाहूँ तो 0 से 20 का बना लूँ, और आगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50 ऐसा बना लूँ, वो सिकुड़ के बन जाएगा। और भी समझ गए होंगे अपने को ये करना, लेकिन मैंने पूरा खोल के बताया आपको, तरीके से डाल रहे। ये 10-12 आंकड़ों वाला प्रश्न बन गया, ये अक्साई वाले सारणी बन गया, और ये वर्ग वाले सारणी। ठीक है, अब सुनो, अपने करने का तरीका सुनो। आप ये बताओ, अब प्रतीक सुनो, चिन्ह सुनो। 2 प्रकार के चिन्ह बताए मैंने आपको। आपको अक्साई का पता होना चाहिए क्या होता है, मध्यमान, विचर या वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये क्या होता है? सारणी में जो नीचे आता है ना, हर बार प्रश्न में सारणी में जो नीचे वाला कॉलम आता है, नीचे वाला, वो सदैव क्या होता है? एफ, मतलब बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। एफ। आई क्यों लगा रहता है? बात आती है आई क्यों लगा रहता है। ये सारे एक्स के मान है। आई का मतलब हुआ, आई का मतलब हुआ 1 से लेकर के, आई का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब चलता ही जाएगा। आ जाओ, अब से पूछूं मैं, अक्स आई तो पता है आपको, अक्स आई की जगह 1 डाल दो, अक्स 1 मतलब पहला आंकड़ा जो कि 10। आई का मतलब बता रहा हूं, प्रॉपर आई क्यों लगाते हैं। अक्स 2 दूसरा आंकड़ा बता दो आराम से, 20। आई का मतलब आराम से समझ गए होंगे, सही डाल लगाया है। तो ये है अक्स 6, यहां पर लग जाएगा बारीक 6। अक्स के नीचे जड़ में क्या लगेगा? इसका मतलब क्या हुआ? 6वां आंकड़ा या 6वां प्रेक्षण। ठीक है, ये कौन है? देख लो कौन सा है नंबर है? अक्स के नीचे लग जाएगा जो भी है, अक्स 13। F3 कितना है? F3 36, तीसरी बारंबारता। F3 का F3 का मतलब 3 ही है क्या? अच्छा, F3 भी 3 ही है, भगवान मैंने सोचा 3 बताने लगा। F5 बताओ, F5 का मतलब 5वीं बारंबारता, 3 ही है। हमारी बात हो रही है, समझ गए होंगे कि आई का मतलब। अब सवाल में चलेंगे, अब बता दो मेरे को, एफ आई ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इनका इधर एफ आई एक्स आई, यहां पर निशान किसका होता है? गुणा का। कर दो फटाफट, बोलो। 10 एकम 10, 20 एकम 20, 37 108। जोड़ना है, ऐसे लिखना क्रम वाइज, जैसे जोड़ देंगे लास्ट में। हाँ, 40 चौक 160, 50 तिया 150, 56 दूनी 112, 60 चौक 240, 70 चौक 280, 72 एकम 72, 80 एकम 80, हाँ कोई बात नहीं, 88 176, 92 एकम 270 आया क्या? चलो 92 और 95 क्या लगे? 176। चलो लगाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। 80 एकम 80, 92 नहीं आएगा। हाँ सही बात। 176, हाँ सही है, ठीक है। एक ध्यान से सुनो, मेरी बात सुना प्रॉपर। कोई किसी बच्चे से मैं इसके बारे में पूछूं, ये इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ोगे एस नहीं, एफ और एक्स, और एफ आई एक्स आई, ये सारे एफ आई एक्स आई है।
लेकिन इसको पढ़ेंगे F4x4, F4x4। समझ गए होंगे आराम से। हाँ, मतलब ये चौथी बारंबारता और चौथा आंकड़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ तब का राज है। ऐसा ये भी बता सकते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। चलो इनका योग करेंगे, ये लिखना नहीं है, अपने को समझाने के लिए लिखा है मैंने, और बताता रहूंगा आपको खूब सारा, इनको समझा। देखो ये निशान यहां से लगाएगा, इस इन सब का जोड़ेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे। देखो इसके पहले सिग्मा लग जाएगा तो इनका योग हो जाएगा, मतलब सिग्मा एफ आई। एक मिनट सुनना, एक मिनट सुनना, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, सुनना, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सुनना, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F कहां तक है लास्ट में, वो सिग्मा का मतलब हो गया सिग्मा एफ के पहले लग गई तो सभी एफ का जोड़, F1 से लेकर F जितने भी है सारे, उन सब का जोड़। समझ गए होंगे सिग्मा का मतलब। तो इन सब का जोड़ करेंगे अपन, इन सब का जोड़ 30 विद्यार्थी % में दे रखा था, 30 ही आएगा इनका जोड़। और इनका Fi XI के पहले सिग्मा लग गया, इसका मतलब हुआ ये F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस F4 X4 प्लस F5 X5। इन सबके मान है, इन सबके मान है, इन सबके मान। इसका मान है ना, इसका मान अपन जानते हैं 160 है, इसका मान अपन जानते हैं, इसका मान भी अपन जानते हैं, और भी चल रहे सारे, इन सब का जोड़ कर देंगे जो जिसके पहले। हाँ सब सिग्मा एफ आई एक्साई बराबर, हाँ 1 मिनट शांति, आवाज 10 12 12 6 18 18 6 कितना हो गया 24 24 और 5 कितना हो गया 29, असल की 2 3 5 11 11 और 5 16 17 17 21 21 और 8 29 29 और 7 36 36 और 8 44 44 और 7 44 और 7 51 51 और 7 58 58 और 9 59 60 और 67, मतलब 7 असल की 6 6 7 8 9 10 12 14 15 17। समझ गए। इस तरीके से आप अपनी फेर कॉपी में ये है ना, ये सही ऐसे बराबर बराबर लगाना ताकि यही जोड़ सके ऐसे। यहां पर विधि का नाम सुनो, 3 विधियां माध्य निकालने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से सारे सवाल हल कर सकते हो जाएंगे सबके, कल्पित माध्य विधि से भी सब सवाल कर सकते हैं, लेकिन पद विचलन विधि और पग विचलन विधि बोलो चाहिए, उससे वही सवाल होता है जिसमें अंतर समान चले। इनका अंतर 10, इनका अंतर 16, इनका अंतर 4, मतलब अंतर समान नहीं है। यह सवाल पद विचलन विधि से या पग विचलन विधि से नहीं हो सकता। पहले स्टार्ट अपन शुरू से करेंगे। पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से अतः माध्य या समांतर माध्य एक ही बात होता है। माध्य समांतर माध्य, समांतर माध्य भी बोलते हैं अपन, समांतर माध्य भी आएगा। अक्ष भार संकेत सिग्मा एफ आई अक्ष आई बटा सिग्मा एफ आई मान रखो 1789 × 80 में 30, 30 का भाग देना है। चाहे 3 का भाग देके 1 पे पॉइंट लगा देना या 30 का भाग दे देना। किसी बच्चे को नहीं आता वो रफली 30 का भाग देके तरीके से कर लेना। मैं डायरेक्ट 3 का भाग दे रहा हूँ, 1 पे पॉइंट लगा रहा हूँ। 10 है, 3 × 10 है,
10 गुणा 10 है, ऐसा करके ऐसा भाग दे सकते हो 30 का आराम से। 30 5 कितना जाएगा 2 27 बचेगा, ऊपर से 9 9 तिया 270 कितनी बार गया 9 बार गया क्या, माइनस करो 9, यहां पॉइंट होता है, लास्ट में पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहां चला जाएगा, पॉइंट का 0 तिया कितना आया 59.3, तो इसका आ गया 59.3। ये अंक है, ये आंसर है ना, ये आंसर इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, ये अंक लगाओ आगे, आंसर देख लो आराम से, आगे चलेंगे अपन। सारणी के जो ऊपर सिंगल होता है लंबी वाली सारणी बुक में अक्षाई बोलते हैं। संकेत किसका होता है, मध्यमान, विचार, वर्ग चिन्ह, एफ बारंबारता, कौन कितनी बार है, एफ आई एक्स आई गुणा कर दिया, इधर इनका जोड़ आ गया, इधर इनका जोड़ का प्रतीक ये रहा सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मान रख दिया, हल कर दिया, आ गया। कौन सी विधि से करे, प्रत्यक्ष विधि से। देखो अपन कभी प्रत्यक्ष से, कभी कल्पित माध्य विधि से, कभी पद विचलन विधि से, बार बार विधि चेंज कर करके, अब कोई सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से हर सवाल हो सकता है, कल्पित माध्य विधि से हर सवाल हो सकता है, पद विचलन विधि से वही सवाल होगा जिसमें h का मान समान रहे। h किसको बोलते हो, वर्गों का अंतर, वर्ग नहीं हो तो अक्षाई होगा, अक्षाई का अंतर, इनका अंतर समान चलेगा, तो समझ लेना पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। उदाहरण 2 में चलेंगे अपन। अब सुनो, उदाहरण नंबर 2 का मैंने कॉलम वगैरह बना दिया है, सुनना। उदाहरण नंबर 1 में सारणी थी एक्सआई वाली, उदाहरण नंबर 1 में सारणी थी एक्सआई वाली, और एक्सआई वाली सारणी का मैंने माध्य निकाला था प्रत्यक्ष विधि से। चाहो तो आप उसका माध्य कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसका माध्य पद विचलन विधि से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, मैंने बताया था रीजन। ये सारणी है वर्ग वाली, पर्सन है थर्ड वाला, समझ गए होंगे, थर्ड वाला पर्सन है जो बेसिक में बताया था मैंने कल की क्लास में, ठीक है। इन वर्ग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग है। 7 वर्गों में h जो है, 7 वर्गों का जो अंतर है, सारे बच्चों को बोलो एक्टिव होके देखना, पूरे बात को सुनना ध्यान से, 1 मिनट ध्यान रहे। हाँ, सभी वर्गों का अंतर समान है, यहां पे भी 10 का अंतर है, इनमें भी 10 का अंतर है, सभी में 10 का अंतर है। मतलब इस सवाल का माध्य प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात, तीनों से अपन कर सकते हैं, ठीक बात है। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल मैंने किया था उसको मैंने प्रत्यक्ष विधि से किया था। मैं इसी का माध्य कल्पित माध्य विधि से कर रहा हूं। कौन सी विधि से, दूसरी विधि से कर रहा हूं, ध्यान दे। पद विचलन विधि से नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि वर्ग का अंतर समान है, h का मान सेम चल रहा है, h का मान, h इसमें भी 10 है, h इसमें भी 10 है, सभी में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कल्पित माध्य विधि से कर रहा हूं। सुनो आएगा, जिस तरीके से कल्पित माध्य विधि में DI चलता है, सूत्र आपने देखा होगा, सिग्मा एफ आई अक्साई बटा सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई DI बटा सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई UI बटा सिग्मा एफ आई गुणा H। ये तीनों सूत्र x बार के है, ये तीनों सूत्र x बार के है। मतलब
माध्य निकालने के हैं। पहले सूत्र प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का है पहला, जिससे अपन करे थे सवाल। यदि मैं इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करूं तो इन दो कॉलमों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सुन रहे हो मेरी बात? यदि मैं इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करूं तो इतने की कोई कॉलम जरूरत नहीं पड़ती। इतने चाहिए अपने को, उस तरफ वाला इतने चाहिए, दो कॉलम नहीं चाहिए अपने को। सिर्फ ये सारणी यहां बंद हो जाएगी, एक कॉलम और बनेगा यार, लास्ट में एक कॉलम और बनेगा, जो आप दिमाग लगा लो। एफ आई अक्साई का उदाहरण नंबर 1 में तो अपन याद करो, कॉलम अपन 3 ही बनाए थे, लेकिन यहां उदाहरण इसमें यदि प्रत्यक्ष विधि से करूं यहां तक तो सेम आएगा। इस कॉलम की जगह एफ आई अक्साई आएगा, जो कॉलम बन गए 4। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि उदाहरण नंबर 1 में डायरेक्ट अक्साई दे रखा था अगले ने, उदाहरण नंबर 1 में डायरेक्ट, लेकिन इस उदाहरण में वर्ग दे रखा, वर्गों में से क्या निकालना पड़ेगा? अक्साई निकालना पड़ेगा। इसलिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा यदि इसको प्रत्यक्ष विधि से करूं तो। लेकिन मैं प्रत्यक्ष से नहीं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष से करूंगा तो ये दो कॉलम तो हट जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, एक कॉलम और बन जाएगा, किसका? एफ आई अक्साई का। समझ रहे हो मेरी बात? फिर नीचे क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई अक्साई, और इधर क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई, और इसमें तो लग जाएगा, मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूं, बार बार पढ़ते रहेंगे, कभी प्रत्यक्ष से, कभी कल्पित से, कभी पदविचलन विधि से। लेकिन पदविचलन विधि से वही सवाल होता है, बता दिया ऐसा समान। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूं। कल्पित माध्य विधि में जिस तरीके से डीआई चलता है वैसे पदविचलन विधि में यूआई चलता है। क्या होता है डीआई, क्या होता है यूआई? इसका कोई संकेत, इसका कोई नाम नहीं है, बस ये बोलते हैं कि कल्पित माध्य विधि में डीआई चलता है। डीआई का कोई नाम है? कोई नाम नहीं है डीआई का, डीआई का कोई नाम नहीं है, संकेत नहीं है कोई, बस ऐसे बोलते हैं। डीआई बराबर ये फॉर्मूला होता है, अक्साई माइनस ए। क्या होता है बताऊंगा। डीआई का फॉर्मूला होता है डीआई बराबर अक्साई माइनस ए स्मॉल ए, एफ आई डी आई, एफ आई डी। आ जाओ, अब अपने को वर्गों में से क्या निकालना पड़ेगा? अक्साई। ठीक है, सुनो, वर्ग चिन्ह या मध्यमान या विचर, संकेत इन तीनों का अक्साई। निकालने का सूत्र निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये सूत्र होता है अक्साई निकालने का। ये सूत्र किसका होता है? अक्साई निकालने का। आ जाओ अक्साई निकाले। पहला वर्ग लो, बोर्ड पे तो सारे पहला वर्ग 15 से 25। इस लाइन का माइनस मतलब नहीं है, इस लाइन का मतलब है से। 15 से 25। आ जाओ, x1 निकाले, x1 निकाले, x आई की जगह 1, x1 x1 पहला मध्यमान। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा 15, उच्च सीमा 25 बटा 2, 40 बटा 2, 20 बराबर 20, 20 आगे। x2 निकाले, x2 निकाले, दूसरे वर्ग में से निकलेगा। 25 प्लस 35 बटा 2, 60 बटा 2, सीधा लिख रहा हूं 30 आगे। x3 निकाले, 35 प्लस 45 बटा 2, 80 बटा 2, 40। x4 निकाले, 45 प्लस 45 प्लस कितना है? 55 बटा 2, 100 बटा 2 हो गया क्या? 100 बटा 2 जो कट जाएगा तो 50। ये रफ है, रफ का काम है। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन शॉर्ट तरीके से करेंगे। ऐसे निकालेंगे टाइम खराब होगा बहुत ज्यादा। या ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, वो वहां करने के बजाय 15 प्लस 25, 40 बटा 2, 40 का हाफ 20, 20, 25 प्लस 35, 60 का हाफ 30, 40, 50, 60। अब मेरी बात सुनना, अब देखना चमत्कार।
आ जाओ, चमत्कार सुनना, चमत्कार डायरेक्ट और भी डायरेक्ट सुना। अंतर कितना चल रहा है? 10। ये सूत्र बताना जरूरी है, सूत्र याद रखना जरूरी है। 1 नंबर का सूत्र पूछा जा सकता है वृश्चिक का। वृश्चिक का सूत्र बताओ, मध्यमान का सूत्र बताओ, या विचर का चिन्ह सूत्र बताओ। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। लगाया तो सूत्र ही जाता है, निकालते तो सूत्र से है, लेकिन अपन डायरेक्ट कैसे? सुनो, देखो देखना, अंतर 10 का, इसका अंतर 10 का आधा 5, अंतर 10 का आधा 5। निम्न सीमा में जोड़ता चलो और लिखता चलो। अंतर, इसका अंतर 10 का आधा 5, 15 5 20, 25 5 30। इनका सबका अंतर 10 होना चाहिए, तभी वरना हो सकता है दो सब अलग अलग अंतर भी हो सकता है। 10 का आधा 35 प्लस 5 40, 45 5 50, 60 70 80। डायरेक्ट अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ना है, अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ना है डायरेक्ट, या उच्च सीमा में घटा दो, बात एक ही। ठीक है। मध्यमान, जो प्रश्न उदाहरण नंबर 1 में अक्साई दे रखा था वो अपन को निकालना पड़ा। उदाहरण नंबर 1 में अक्साई दे रखा था, जी दे रखा था, उदाहरण नंबर 1 में अक्साई दे रखा था। बताओ, याद करो, देखिए दे रखा था उदाहरण नंबर 1 में अक्साई दे रखा था ना? कहां दे रखा था? कौन से कॉलम में दे रखा था? फर्स्ट कॉलम में दे रखा था। और सेकंड कॉलम में क्या होता था? एफ आई। अब कौन से कॉलम में निकाले अक्साई अपन? तीसरे कॉलम में। आ जाओ, चले आगे। ये काम हो गया, सारा रफ का काम है ये, और ये करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट देख लेना, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो, 15 25 40 में 2 का भाग दिया, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे इस एक का मतलब है कल्पित माध्य। इस एक को बोला जाता है कल्पित माध्य, विधि नहीं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि में कल्पित माध्य नहीं आया है, पदवी चल विधि, कोई सी भी विधि है कल्पित माध्य बोला जाता है इसको। एक को एक किस में से माना जाता है? मध्यमान में से। कौन सा? सुनो सुनो, जस्ट जल्दी सुनो। इनकी यदि ये विषम संख्या में है तो बीच वाला लेना होता है ए। एक किस में से लेते हैं? मध्यमान में से। ठीक है। यदि ये विषम संख्या में है तो बीच वाला लेते हैं, और यदि ये सम संख्या में तो 2 बीच में होंगे, उनमें से ऊपर वाला लेते हैं, उनमें से ऊपर वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? इनमें से ऊपर वाला लेते हैं। एक का मतलब कल्पित माध्य, किस में से लेते हैं? मध्यमान में से। कौन सा लेते हैं? इनकी संख्या सम हो तो 2 बीच वालों में से ऊपर वाला, नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हर बार अपन ऊपर वाला लेंगे। कई नीचे वाले से निकालते हैं, कई ऊपर वाले से, दोनों से आंसर सेम आता है। और यदि विषम हो तो बीच वाला लेते हैं, सिर्फ बीच वाला। 1 2 3 4 5 6 7 विषम, 3 3 50। एक्स आई, सुनना ध्यान देना, एक्स आई माइनस 50 डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का 50, D1 बराबर, सुनना, D1 बराबर x1, D1 बराबर x1 माइनस 50, x1 जाओ देखो, x1 20 माइनस 50 बराबर D2 x2 माइनस 50, x2 देखो 30 माइनस 50। आ जाओ D3 x3 माइनस 50, x3 ढूंढो 40 माइनस 50, D4 x4 माइनस 50, x4 50 माइनस 50, D5 x5 माइनस 50, 60 माइनस 50, बोलो 20 माइनस 50 माइनस का 40 माइनस का 20 लगा देंगे, कोई बात, इधर माइनस का 10 0, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40, प्लस का 50। ये रफ शॉर्ट में करना है इधर, लेकिन ये पूरा डिटेल ये है D1 D2 D3 D4, ये डिटेल
लेकिन शॉर्ट में करना। इधर आओ, यहां पर 20, यहां 20 रखना है, मन में ही सोचना, मन में ही रखना है। 20 माइनस 50 माइनस का 30, 30 माइनस 50 माइनस का 20, 40 माइनस 50 माइनस का 10, 50 माइनस 50 जीरो बाबू, 60 माइनस 50 प्लस लगाएंगे नहीं, 20, 30। डीआई आ चुका है। डीआई क्यों बोलते हैं इसको? आई का मतलब D1 D2 D3 D4 D5 D6 FIDI गुना कर दो, FIDI। लेकिन किसको? ये डीआई है, इसको चपेट में मत लेना, बीच में इसकी तरफ भागना। ये अभी तक काम में नहीं आया, ऐसे बैठा है, शांत बैठा है, एक कब से अभी तक इसको काम में नहीं लिया पर अब आएगा काम में। FIDI F1 6 D1 माइनस 30 माइनस का 180, इसको मत को ना करना। FIDI FIDI ये रहा 180, 11 गुना माइनस का 20 माइनस का 220, 7 गुना 10 माइनस का 70, 4 गुना 0 0, 4 गुना 10 40 प्लस का, सुनना एक मिनट, 20 दूनी 40, 30 से कम 30, माइनस का अलग जोड़ो प्लस का अलग जोड़ो, माइनस का 0 7 माइनस का 470 प्लस का 80 110, सिग्मा FIDI बराबर, बड़ा में से छोटा कटेगा, बड़ा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, माइनस का 0 6 माइनस का 300, सिग्मा FI इन जोड़ इनका 16 23 27 31, सारिणी का काम बन चुका है। प्रश्न में देगा ये वर्ग होता है, ये FI होता है, नीचे ना, नीचे सारणी के नीचे कॉलम में FI होता है सदैव। उदाहरण नंबर 1 में भी FI था, वो नीचे 2 कॉलम हुए FI। अच्छा हाँ, अक्साई निकाले, वर्गों में से अक्साई निकाले। अंतर 10 का, आधा 5, 15 प्लस 5 20, 25 प्लस 5 30, 35 प्लस 5 40, 45 प्लस, बल्कि ओरिजिनल ये नहीं है, ओरिजिनल है अक्साई बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 15 प्लस 25 बटा 2, 25 प्लस 35 बटा 2, 35 प्लस 45 बटा 2। अक्साई ए मीन्स कल्पित मादे, या कल्पित मादे मीन्स ए, एफ मीन्स बारंबारता, डीआई मीन्स नहीं है कुछ भी, लेकिन कल्पित मादे विधि में डीआई चलता है। डीआई का सूत्र एक्सआई माइनस ए, एक्सआई मीन्स बहुत सारे हैं। कितने एक्सआई है? एक्स 7 तक है, एक्स 7 तक है। 20 ले जाओ 20 माइनस 50, 30 ले जाओ 30 माइनस 50, 40 माइनस 50, समझ गए होंगे? हाँ एक मिनट वो नहीं बताया मैंने। एक किसमें से, एक पहली बात तो एक किसमें से लेना है? मध्यमान में से। ये तो समझ में, मध्यमान मतलब अक्साई में से ले लेते हैं। किसमें से? अक्साई में से लेते हैं। इनकी संख्या यदि सम है, इनकी संख्या यदि सम है तो दो बीच वालों में से ऊपर वाला लेना है हर बार। नीचे वाला भी लेते हैं, कई टीचर नीचे वाले से बताएगा, कई ऊपर वाले, आंसर दोनों से सेम आता है। ऊपर वाले ले लेना आपने, समझ गए? सम हो तो ये सम नहीं है, मतलब सम का मतलब सुन रही हो, ये भैया यहाँ पर विषम है, 7 है, विषम तो बीच वाला, विषम तो बीच वाला, समझ गए आप ये बात? इसलिए मैंने एक को क्या माना? 50, हर बार मानना है पर समय जो भी है वो ठीक है। 50 वहां इसलिए गया, ये आ गया डी आई, एफ आई डी आई गुणा कर दिया। आप दिमाग लगाने की कोशिश करो तो ये F4D4 है, ये F4D4 का मान ये है ना ये, और ये मान है F7D7 का, F7D7 का है ना ये, ठीक है। इन ये माइनस अलग जुड़ेंगे, अरे समान निशानों तो माइनस जोड़ तो होता है, और इनका अलग जोड़ होगा, इनका तो
अब ये आप बोलोगे आप सिग्मा लग रहा है सर, जो योग था आपने बाकी कर दिया। भाई निशानों के अनुसार बाकी भी हो सकता है और जोड़ भी। कोई बोले -3 + 4, क्या आप 7 बताओगे? आपको अगला ये बोले जोड़ो इसको, तो जोड़ोगे क्या आप? कोई बावला होगा वो जोड़ेगा, वरना जोड़ थोड़ी होगा इसका, वो तो जोड़ ही बोलेगा। हाँ इसलिए तो ये माइनस का बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाना है, ये आ गया। ये इधर इनका जोड़, इधर इनका जोड़, समझ गए? आगे चलेंगे अपना। कल्पित मध्य ए को माना जाता है, किसमें से मानते हैं? मध्यमान में से। यदि इनकी संख्या सम हो तो दो बीच वालों में से ऊपर वाला लेते हैं, बीच वाले दो होते हैं। सम संख्या में दो बीच वाले होते हैं, उनमें से ऊपर वाला, ठीक है। और इनकी संख्या विषम हो तो बीच वाला। माना कि कल्पित माध्य स्मॉल a बराबर में 50, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से, अतः समाध्य समांतर, पूरा लिख दो एक बार, समांतर माध्य, कोष्टक में अक्स बाहर है, a + सिग्मा fi fi di बटा सिग्मा fi। मान रखो a मीन्स 50, सिग्मा fi di माइनस का 360, सिग्मा fi 35, 50। जब यदि ये खजाना माइनस का आता है तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, फिर खुल जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा करो, यहाँ गुणा करें सामने माइनस 360 बटा 35। यदि जो महंगे बच्चे हैं वो लसा लेके भी कर सकते हैं, और जो सीधा साधा आराम से नॉर्मल काम निकालने वाले बच्चे हैं ना, वो सुनो आराम से। देखो मैं सस्ता तरीका बताऊं, 360 में 35 का भाग दो। गुरुजी 35 का पढ़ा ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, 35 का पढ़ा नहीं आता, तो बना लो 35 का बड़ा, और जो आता है उसको 50 में से घटा दो। 360 में 35 का भाग दो, या इसको 5 से काट दो पहले, ताकि ये सस्ता पड़ जाए थोड़ा। इसमें 5 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग दो, थोड़ा 5 से काट दो इसको, फिर नीचे 7 आ जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। या 5 से नहीं काटो तो 360 में डायरेक्ट 35 का भाग दे दो, समझ रहे हो? या काट लो इसको, या लैसा लेके भी कर सकते हो। हल करने वाला बच्चा इसको कैसे भी हल कर सकता है। बाकी नॉर्मल करना चाहो तो इसमें 35 का भाग दे दो आसानी से, सस्ता आराम से। हेलो 360 में 35 का भाग दोगे, 35 एकम 10। पॉइंट यहाँ है, 0 लगेगा पहले भाई, 0 लगेगा, ऊपर से 0 उतार लिया, पॉइंट लग गया। 35 दूनी 70, कितना आएगा? तो मतलब 280 आएगा 8 बार। कितना आ गया? पॉइंट के बाद 2 अंक निकाले, सिर्फ 2, कितना हुआ? 10 पॉइंट 8 है बेटा, 8 बार गए 8, ठीक है। अब इसके नीचे आगे यहाँ करना है। अब यहाँ कर लेना आप 50 माइनस का 10.28। 50 में किसी को बाकी नहीं आता तो पॉइंट लास्ट में होता है। 10.28 बाकी करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट 9 का 9, और 4 में से 3, कितना आया? 39.72। 39.72 ये शायद परसेंटेज है, इनमें से आंसर आएगा। परसेंटेज है तो यहाँ प्रतिशत लगाओ और लगभग लगाओ, आंसर लगभग। पीछे वाले सवाल में फिक्स आ गया था कि पूरा भाग चला गया था, फिक्स आ गया था ना। लेकिन ये पॉइंटों में जब भी पॉइंट का आंसर हो, कभी कभार क्या हो जाएगा, देखो आपके चैप्टर नंबर आपने 9 पढ़ा था ना, पॉइंट वाला आंसर कहीं मिलता था। इसमें ये वाला अंक कभी मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। यदि आप लगभग लगा दिए ये गलत हुआ
तो ये सही मान्य होगा। होगा। और आप लगभग नहीं लगाए और ये गलत होगा, गलत हो सकता है क्योंकि वहां आप कई बार भाग 3 बार जा सकता है, 3 बार देखो पॉइंट के बाद 3 अंक ऐसा। तो ये हो गया अपना परसेंटेज। क्यों लगाया है? पीछे में अंक लगाया था, पीछे अंक लगाया था, अब की बार क्यों? क्योंकि वो अंक में से अब परसेंटेज। आंसर बताओ, ये जो आंसर है किन के बीच में बताओ मेरे को, कौन से वर्ग के बीच में बताओ आंसर? 39 पॉइंट इनमें है, इसलिए ये परसेंटेज में, इसलिए परसेंटेज लगाया है। ठीक है, देख लो। हाँ, सारणी के, सुनो ध्यान से सुनो, सारणी के ठीक नीचे विधि का नाम लिखेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे। सुनो तो सारणी के ठीक नीचे विधि का नाम लिखना है। सुनो, इसको ये ऊपर आता है नीचे आता है, कोई बात नहीं, डाल दो। कल्पित माध्य विधि से, कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। तो समांतर माध्य और माना कि कल्पित माध्य ए बराबर ए किसमें से लेते हैं? अक्साई में से, मध्यमान में से लेते हैं। कौन सा लेते हैं? और ये ब्रैकेट खुल गया, माइनस आ गया, ये आप लेसा लेके भी कर सकते हो, इसको कैसे भी करो आंसर समान आएगा। लेकिन आराम से मोटा मोटा सस्ता यही है कि यहाँ पर जो संख्या है ये भाग दे दो। एक बार सुनना, ये प्लस का भी आ सकता है, माइनस का। यदि माइनस का आएगा तो ऐसे ब्रैकेट आएगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा। यहाँ प्लस का आएगा तो यहाँ ब्रैकेट मत लगाना, जुड़ जाएगा। फिर इसमें इसका भाग देते ना, जो आएगा वो 50 में से घटा देना, या प्लस आए तो इसमें भाग देके जो आएगा वो जोड़ देना। समझ गए? कौन सी विधि से करे? कल्पित माध्य विधि से। चाहे तो इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित पद वितरण विधि से भी कर सकते हैं, आंसर समान आएगा। तो अपन एक्स्ट्रा में आपको होमवर्क में देंगे ना, तो अलग अलग विधियों से दूंगा मैं होमवर्क आपको। एक बार सारे सवालों को प्रत्यक्ष से, एक बार सारे सवालों को कल्पित माध्य विधि से, एक बार सारे सवालों को पद वितरण विधि से, सारी विधियों से। बाकी अपन कल से उदाहरण नंबर 3 में चलेंगे अपन।